दरियाए चनाब और रावी के बिफरे रैलों से जलालपुर पीरवाला को खतरात। मकामी बंद में शिगाफ दर्जनों बस्तियां जेरे आब आ गईं। मकीन घरों की छत पर पनाह लेने पर मजबूर। मौजा शाह रसूल और बीटवाही के जिम्मेदार बंद टूट गए। बहादुरपुर के इलाके में पानी घरों में दाखिल। हुकाम शहरी बंद को बचाने में मसरूफ। शहरी इलाका डूबने का खतरा। शहरियों को इनखला के अहकामात। मसाजिद से महफूज मकामात पर मुंतकली के ऐलानात। 4353 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में इमरजेंसी नाफिज। DGPDMA का कहना है शहर को महफूज बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स के जरिए भी शहरियों का इनखला किया जा रहा है। तमाम शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। अकबर फ्लड बंद पर भी पानी की सतह बढ़ने लगी। जंग में दरियाए चनाब में आने वाले दूसरे रैले से 300 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब। अजमतपुर में बंद टूटने से कई बस्तियां डूब गईं। 7000 अफराद की नकल मकानी। भारत की आधी जारिहत पे दर पे सैलाबी रैले पाकिस्तान की जानिब छोड़ने लगा। भारतीय हाई कमीशन ने दरिया सतलुज में पानी छोड़ने की इत्तला दी। हरीके और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 3,19,000 क्यूसिक हो गया। सुलेमानकी पर बहाव 1,35,000 और हेड इस्लाम पर 1,20,000 क्यूसिक है। दरिया रावी में भी सैलाबी सूरत हाल। बलोकी पर 1,39,000 और सदनाई पर 1,23,000 के रैले हैं। दरिया चनाब में हेड पंचत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी की आमद और अखराज 5,27,000 क्यूसिक है। हेड करीमों पर बहाव 5,31,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। सैलाबी रैलों से जनूबी पंजाब में तबाही। मुजफ्फरगढ़ में सैकड़ों देहात डूब गए। ओकाड़ा के 32 देहात में सैलाबी कैफियत। बहावलपुर में दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी नॉर्दर्न बाईपास के करीब बस्तियों में दाखिल। बहावल नगर में सैलाब की शिद्दत ने 143 देहात को डबो दिया। अलीपुर में सुपर बंद के टूटने से दर्जनों देहात जेरे आब आए। शोरकोट में दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। 200 से ज़ायद देहात मुतासिर। कबीरवाला में 100 और बिहाड़ी में 92 मौजाजात मुतासिर। हासिलपुर में कई बंद टूटने से दर्जनों देहात जेरे आब। रहीम यार खान के 16 देहात में 5,000 अफराद फंस गए। राजनपुर में दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद। 23 देहात जेरे आब। कच्चे के रिहायशियों की मुंतकली का अमल जारी है। सैलाबज़दा इलाकों में किसानों को बिजली का बिल मुआफ किया जाए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मदद की जाए। वफाकी और सूबाई हुकूमतों से गुजारिश है कि ज़रा इमरजेंसी डिक्लेयर करें। जब इमरजेंसी का ऐलान किया जाए तो कर्ज भी मुआफ हो सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वफाक से किसानों की हर मुमकिन इमदाद का मुतालबा। कहते हैं पहले सैलाब में 21 लाख घरों की तामीर का सिलसिला शुरू किया। मौजूदा सैलाब में भी गरीबों की मदद करना होगी। सबसे ज्यादा तबाही पंजाब में हुई। खुद देख कर आया हूँ अवाम किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं। हुकूमत को UN और आलमी इदारों से मदद की अपील करनी चाहिए। सरकारी सतह पर UN में अपील दायर करने का अमल ताखीर का शिकार हो रहा है। सैलाबी सूरत हाल में सियासी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। विफाक को सूबों के साथ मिलकर मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के संगीन चैलेंज का सामना है। एक बार फिर सैलाब की हौलनाक सूरत हाल दरपेश है। लाखों लोग मुतासर हुए। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासर मुल्कों में शामिल है। माहौलियाती इंसाफ के लिए सबको मिलकर आवाज़ उठाना होगी। नायब वज़ीर आज़म का पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस से खिताब। पायदार इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए काम करने की ज़रूरत पर जोर। कहा अमन इस्तेहकाम और तरक्की का आपस में गहरा ताल्लुक है। पाकिस्तान ने हमेशा तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करने पर जोर दिया। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की इमदाद। सऊदी सफीर ने इमदादी सामान के 5 ट्रक PDMA के सुपुर्द कर दिए। किंग सलमान रिलीफ सेंटर की जानिब से 10,000 शेल्टर कट और 10,000 फूड पैकेजेस शामिल। खेमे, सोलर पैनल्स, LED, किचन सेट, कंबल और दीगर अशिया शामिल। वज़ीर आला पंजाब का खादिम हरमैन अल शरफैन से इज़हार तशक्कुर। मरियम नवाज ने कहा सैलाब के दौरान सऊदी इमदाद हकीकी भाईचारे की अलामत है। मुतासरा खानदानों के लिए रिलीफ यकजहती की अलामत के तौर पर याद रखा जाएगा। पंजाब के दरियाओं का पानी मिलने से दरिया सिंध बिखरने लगा। सतलुज, रावी और चनाब के रैले सिंध पहुंचना शुरू। बुद्धू बैराज पर पानी की आमद बढ़ने लगी। बहाव 3,80,000 क्यूसिक हो गया। सखर बैराज पर 3,11,000 और कोटरी पर 2,31,000 क्यूसिक पानी है।
फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक पंजनद बैराज पर पानी की आमद और अखराज से गुड्डू और सक्खर बैराजेस मुतासर हो रहे हैं। सहवन के दरियाई बेल्ट के मकीनों को इलाका खाली करने की हिदायत जारी। हिफाजती बंद की कमजोर जगहों पर काम जारी। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। मॉनसून का एक और तूफानी स्पेल जारी। कराची समेत सिंध के कई इलाकों में बारिश। कराची, लाड़काना, सक्खर और बाड़ो, नशहरो, फिरोज, डहरकी, मीरपुर, माथिलो और ठट्ठा में बारिश। सक्खर में बारिश के बायस दीवार गिर गई, 3 बच्चे जामबग, 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस लाइन के करीब छत गिरने से एक शख्स जामबग हुआ। जंग, जहलुम और फैसलाबाद समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिश। गलियां और सड़कें तालाब में तब्दील। सराय आलमगीर के मेन बाजार में 4 से 5 फीट पानी जमा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान है। सैलाबी रैली की सबसे खतरनाक सूरत-ए-हाल पंजनद और तरीमू पर है। गुड्डू के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। तीनों बैराजेस पर हालात काबू में हैं। पानी की सतह पर नजर रखे हुए हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से बर वक्त निपटा जा सके। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है सैलाबी सूरत-ए-हाल में अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर का दौरा, बारिशों के बाद की सूरत-ए-हाल और निकासी आब का जायजा। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं समंदर की भरपूर लहरों के बायस निकासी चैलेंज होगी, लेकिन हम तैयार हैं। अमला और मशीनरी ग्राउंड पर मौजूद हैं। सूरत-ए-हाल काबू में है। शहरी गैर जरूरी नकलो हरकत से इज्तनाब करें। पंजाब में सैलाब हुक्म खुदाबंदी है। 4 महीने से मानसून ख़त्म नहीं हो रहा। जुनूबी पंजाब की तकालीफ में इजाफा हो रहा है। एक तरफ तीनों दरियाओं में एक साथ पानी आया, दूसरी जानिब अर्बन फ्लडिंग का सिलसिला जारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आला पंजाब जल्द बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगी। दूसरी तरफ सैलाब और रिलीफ पर बात करने के बजाय अडियाला पर बात हो रही है। इनके साथ मकाफात अमल हो रहा है। किसी पर जूता उछालने पर ये खुश होते थे। अलीमा खान के साथ पेश आने वाले वाक़े की मजम्मत करती हूँ, ये नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और संग मील अबूर कर लिया। मार्केट ने कारोबार के 1.5 घंटे में ही 2 नफ्सियाती हदें अबूर कर ली। 1,56,000 की तारीख की बुलंदी पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा 1,56,080 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक एक्सचेंज में तेजी पर इजहार इत्मीनान, तारीखी सतह अबूर करना, हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद का मजहर करार। वज़ीर आज़म ने कहा मुल्क की तरक्की का सफर मुआशी टीम की मेहनत की वजह से जारी है। मुआशी समत की बेहतरी और तरक्की के सफर पर गामजन के लिए मुआशी टीम की कोशिशें काबिल सताइश हैं। सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनाने के लिए जजेस से राय ली। जिनको एतराज़ है वो तहरीरी राय दें। आज ऐलान कर रहा हूं कि हमने अंदरूनी ऑडिट भी कराया है। मुकदमात को जल्द निपटाना तरजीहात में शामिल है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का नए अदालती साल पर जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। का अदालती निज़ाम में शफाफियत इंसाफ मुहैया करेगी। अदालती तातीलात में किसी जज को छुट्टी के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। आम तातीलात के अलावा छुट्टी के लिए बताना लाजमी होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ 64 शिकायत का फैसला हो चुका। 72 शिकायत राय के लिए अरकान को दी हैं। बाकी 65 केसेस रह गए जो जजेस को दे दिए जाएंगे। मेरे साथ प्रोटोकॉल की 9 गाड़ियां होती थी, कम करके 2 रखी हैं। हमेशा कानून की बालादस्ती के लिए काम किया। निज़ाम इंसाफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होना चाहिए, मगर हम उसके लिए अभी फौरी तौर पर तैयार नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट रूल्स से मुतालिक फुल कोर्ट का इजलास। चीफ जस्टिस की सरबराही में इजलास में जजेस की शिरकत। रूल्स में तरमीम का जायजा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने तहरीरी तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट को भिजवा रखी हैं। अदालती फीस में इजाफे की वापसी का मुतालबा किया गया। सुप्रीम कोर्ट रूल सर्कुलेशन के जरिए अक्सरियती राय की बुनियाद पर मंजूर कराए गए थे। इख्तलाफ करने वाले जजेस की राय थी कि फुल कोर्ट इजलास से रूल्स की मंजूरी कराई जाए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद अडियाला जेल पहुंच गए। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और बानी पीटीआई के वकला भी जेल में मौजूद। दूसरी जानिब वजीर आजम के बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस की समाअत। सेशन कोर्ट लाहौर ने वजीर आजम को वीडियो लिंक जरा के लिए 12 सितंबर को तलब कर लिया।
बानी पीटीआई के वकील की अदम दस्तयाबी के बायस कोई पेशरफ्त ना हो सकी। दरियाओं के किनारे कायम तजावुज़ात के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला ने बगैर दबाव तजावुज़ात खत्म करने की हिदायत की है। मुशीर इत्तलाआत KP बैरिस्टर सैफ का कहना है तजावुज़ात के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। ये इंसानी जानों के ज़िया का सबब बन रही है, किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। मौसमियाती तब्दीली के पेश नज़र दरियाओं का तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर है। उसके पेश नज़र रिवर प्रोटेक्शन एक्ट में ज़रूरी तरामीम भी ज़ेर गौर हैं। तरामीम का मकसद दरियाओं को सैलाबी सूरत हाल के मुकाबले के लिए मजबूत बनाना है।